ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गोधरा से लेकर पटना तक उठाए जा रहे हैं। अगर धांधली नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों, और अगर धांधली है तो साक्ष्य जुटाना सीबीआई का काम है, प्रशासन का काम है। इसी वर्ष 5 मई को हुई नीट की परीक्षा में 13 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, लेकिन नतीजों के बाद जबरदस्त बवाल है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठने का अवसर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता इससे संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है कि परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर कथित धांधली को लेकर याचिका पर न केवल सुनवाई हो बल्कि विस्तृत जांच हो, एसआईटी का गठन हो, सीबीआई जांच करे। उनकी इसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले को पहले ही याचिकाकर्ताओं में सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया है, जिसमें इस तरह के कई प्रश्न उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि एफआईआर हुई है पटना में और एविडेंसेस हैं, जिन एविडेंसेस के अंदर एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हुआ है, एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा लगता है वीसीएस है। ये हम सिर्फ डाउट पे नहीं कह रहे, हमारे पास एविडेंसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उनसे ये पता लगता है कि पेपर लीक हुआ, इरेगुलरिटी हुई। और जो झज्जर वाला एग्जाम्पल है जहां पर 62 से 79 तक कैंडिडेट्स एक साथ बैठे थे और उन्होंने टॉप किया, ये अपने आप में बताता है कि पूरा एग्जामिनेशन वीसीएस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एसआईटी का गठन होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमने अपनी पिटीशन में की है। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इवन जो मेरे जो पेटिशनर है, क्लाइंट्स हैं आर्यन त्यागी, उनके 643 मार्क्स हैं, लेकिन उनकी जो रैंक है आज वही 38,000 के लगभग है। गुजरात का एक स्कूल है जय जलाराम स्कूल, जिस सेंटर पर वहां के सुपरिंटेंडेंट को, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वहां पर उन लोगों ने बहुत सारी इरेगुलरिटीज की थी। तो ऐसा लगता है कि एक पिरामिड की तरह है जहां ऊपर से नीचे तक पूरा मामला। यस सर। आपका अभी कितना रैंक है और अगर ग्रेस मार्क नहीं मिलते तो क्या रैंक होता? सर अभी तो रैंक 35,980 है, और अगर ये ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को भी हटाते हैं तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 200 या 300 बस फर्क पड़ेगा। कि हजार किलोमीटर दूर से बच्चे पेपर देने हरियाणा में आए हैं, जहां 720 में 720 आया, मतलब वो बच्चे इतनी दूर क्यों आए हैं? अगर उनको वहीं अपने यहाँ सेंटर नहीं भर सकते थे क्या? वो 1000 किलोमीटर दूर पेपर देने क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो वहाँ मिला होगा ना कि हमें यहाँ कुछ फायदा रहेगा, इसलिए तो वो 1000 किलोमीटर दूर चल के पेपर देने आए हैं ना। क्या 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम करा के 23 लाख बच्चों को जस्टिस मिलने वाला है? नॉट एट ऑल। वो क्या हुआ जब 5 बच्चों के 720 एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज आ रहे हैं? वो मुद्दा कहाँ गया? वो कहा गया कि पिछले साल आप अगर किसी के 643 मार्क्स हैं, जो कि पेटिशनर के 643 मार्क्स हैं, उनकी रैंक लास्ट टाइम के हिसाब से देखिए तो 8,900 थी और इस टाइम 36,000 है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? क्या एक साल में इतने टॉपर्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर? नॉट एट ऑल। रेमेडी क्या मांगी थी मैम? हमारी रेमेडी है कि आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो सेट असाइड हो, या फिर ये मैटर जो है वो एसआईटी को हैंडल किया जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी 2 मेजर प्रेयर्स हैं इसमें। आप चेहरों पर यह तनाव देख सकते हैं, छात्रों के भी, उनके माता पिता के भी, और उनके वकील भी कहते हैं कि ये जो धांधली हुई है, इसको लेकर जो खलबली है, इसकी विस्तृत जांच हो। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यह धांधली का प्रश्न कहां कहां उठ रहा है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 67 छात्र टॉपर बने हैं, यानी पूरे 720 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या इस समय 67 है। 2021 में यह संख्या महज 3 थी, 2022 में 0 थी, 2023 में 2 थी। अब एकाएक इतनी ज्यादा कैसे हो गई? 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए? अब क्या इन सभी को, क्योंकि सभी टॉपर है, क्या सभी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में दाखिला मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां इतनी सीटें ही नहीं है। इसी तरह 700 नंबर लाने वालों की जो संख्या है उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2021 का अगर आप आंकड़ा देखो, और हम आपको ये आंकड़ों के साथ समझा रहे हैं, 2021 में 130, 2022 में महज 50, लेकिन 2023 में यह संख्या 2250 हो गई थी, यानी इतने परीक्षार्थियों को 700 अंक मिल गए थे। मुश्किल 600,
से 650 अंक लाने वालों के सामने यह है कि इतने नंबर लाने के बावजूद जहां पिछले वर्ष उन्हें अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता, इस बार उनके लिए यह रास्ता अब बंद हो गया है। 2021 में 600 नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या जहां 18,748 थी, वहीं इस साल यह संख्या 81,000 हो गई है। 81,000 छात्रों को 600 अंक इस बार मिले हैं और उनके लिए सरकारी कॉलेज में दाखिला पाना असंभव है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनके मन में एनटीए को लेकर इतना रोष है, इतना गुस्सा है। बच्चे अपने मां बाप से बोल रहे हैं कि हमारा भविष्य इस समय अंधकारमय है। क्या यही ये सरकार चाहती है कि बच्चे इस उम्र में ही अपने माता पिता से कहने लगे कि अब उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा है? तमाम आरोपों के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नीट परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए ने पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धांधली की बात से सिरे से इनकार कर दिया है, उसे नकार दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पेपर लीक के आरोप जो है, इन सभी आरोपों का जो आधार है, 2 राज्यों में जो दर्ज एफआईआर है वो इसका आधार है। और हम आपको विस्तार से इन एफआईआर के बारे में बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि 2 राज्यों में पेपर लीक और धांधली को लेकर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो क्या कहती है। सबसे पहले हम आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं। आपको बता दें कि पटना में 5 मई 2023 को एक एफआईआर दर्ज हुई। 5 मई नीट परीक्षा हुई थी। यह एफआईआर पटना के शास्त्री नगर थाने के थानाध्यक्ष अमन कुमार ने दर्ज कराई। उन्होंने लिखा कि कुछ विद्यार्थी और परीक्षा संचालन कराने वालों की मिली भगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी की इंटेग्रिटी को भंग किया गया। यानी परीक्षा पत्र जिस तरह से सील होना चाहिए, थाना अध्यक्ष के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न पत्र लीक किया गया और इस मामले में पेपर लीक के आरोपों में आरोपियों के साथ छात्रों और उनके अभिभावकों को मिलाकर 13 लोग गिरफ्तार किए गए। आपको पटना की पूरी कहानी हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन नीट परीक्षा को लेकर जो दूसरी बड़ी धांधली की बात आई, वो पटना से करीब 1,500 किलोमीटर दूर गुजरात में गोधरा में चल रही है। यहां पुलिस ने गोधरा के जय जालाराम स्कूल के एक टीचर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। इन्होंने पेपर सॉल्व कराने के बदले हर छात्र से 10-10 लाख रुपए मांगे थे। इस खास परीक्षा केंद्र पर ओडिशा से, कर्नाटक से, यहां तक कि झारखंड से छात्र पहुंचे थे। गोधरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और एनटीए से भी इस बारे में जानकारी मांगी है। ये दोनों ही मामले, चाहे आप पटना के मामले की बात करें या गुजरात में गोधरा के मामले की बात करें, इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो साक्ष्य की मांग कर रहे हैं, संभवतः जांच की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई गई है। इन याचिकाकर्ताओं में पटना और गोधरा में पेपर लीक में धांधली के आरोपों की बात भी बताई गई है। और अब हम आपको बताते हैं कि पटना में नीट की परीक्षा को लेकर कैसे खुद पटना पुलिस ने पेपर लीक का दावा किया। अब इस केस में जांच आर्थिक अपराध और साइबर क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में ले ली है। अपनी एफआईआर में पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष ने दावा किया है कि नीट परीक्षा के दिन दोपहर में उन्होंने इनपुट के आधार पर एक सफेद कार को दबोचा। उस सफेद कार को जब पकड़ा तो झारखंड नंबर वाली इस कार में मुख्य आरोपी एक जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु के अलावा अखिलेश और बिट्टू नाम के 3 लोग हिरासत में लिए गए। उनकी गाड़ी से कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी मिली। पूछताछ करने पर सिकंदर ने बताया कि उसने एक सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर और कैंडिडेट्स को बिठा रखा है। उसके साथ कार में बैठ अखिलेश और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सेफ हाउस की छापेमारी पर जले और गीले प्रश्न पत्र मिले। कार से बरामद एडमिट कार्ड के आधार पर वो
डीवी स्कूल पहुंचे, जहां आयुष कुमार नाम का छात्र परीक्षा दे रहा था। परीक्षा के बाद पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। फिर पूछताछ की तो उसने बताया कि एक दिन पहले उसे जो प्रश्न पत्र रटाया गया था, याद कराया गया था, याद करने के लिए दिया गया था, परीक्षा में हूबहू वही प्रश्न आए। पटना पुलिस ने सिकंदर से जब पूछताछ की तो उसी की निशानदेही पर कोचिंग सेंटर चलाने वाले अमित और नीतीश को पकड़ा गया। वो बीपीएचटी टीचर परीक्षा के पेपर लीक में भी कथित तौर पर शामिल था। बिहार के नालंदा से संजीव सिंह नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया और उसी को इसी कांड का सरगना माना जा रहा है। ये सारे लोग छात्रों से संपर्क कर पैसे लेकर प्रश्न पत्र देने में शामिल बताए जा रहे हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक 35 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र दिए गए और हर छात्र से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। बिहार पुलिस का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक किया गया। हमने आपको पटना में पुलिस की जांच के आधार पर जो तथ्य निकल कर आए हैं उसके बारे में बताया। अब हम आपको गोधरा में पकड़ी गई नीट की धांधली की खबर दिखाते हैं। हमने आपको, आज तक ने आपको पहले बताया था कि गुजरात के गोधरा में एक खास परीक्षा केंद्र जय जलाराम स्कूल एक ऐसा केंद्र था जहां धांधली के तहत उड़ीसा से, कर्नाटक से और झारखंड से छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे। इसका खुलासा तब हुआ जब गोधरा के कलेक्टर के आदेश पर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश पर जांच हुई और धांधली का पर्दाफाश हुआ। दरअसल इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 लोगों के खिलाफ बाकायदा पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस शिकायत के मुताबिक जिला कलेक्टर को जानकारी मिली थी कि 5 मई को ही होने वाली नीट की परीक्षा में घोटाला होने वाला है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को गोधरा के जय जलाराम स्कूल पहुंचने को कहा। नीट की परीक्षा के दिन जो जिला के शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने वो स्कूल पहुंचे और वहां पर जो डेप्यूटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट के मोबाइल फोन की उन्होंने जांच कराई। फोन से मिले व्हाट्सएप चैट से इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक भूगोल के शिक्षक और सेंटर के डेप्यूटी तुषार भट्ट के मोबाइल से कुछ परीक्षार्थियों के नाम मिले। ये नाम परशुराम रॉय नाम के एक शख्स ने भेजे थे। कुल 16 नाम थे, जिनमें से कुछ के सामने कैंसिल लिखा था। तुषार भट्ट से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूल किया कि परशुराम से उनकी डील हुई थी। उम्मीदवारों को अच्छे नंबर से पास करवाने के लिए 10 लाख रुपए तय हुए थे। छात्रों से कहा गया था कि उन्हें जितना आता है उतना जवाब भर दे, बाकी खाली छोड़ दें। उनकी ओएमआर शीट को तुषार भट्ट सील करने से पहले भर देगा, यह कहा गया। इस मामले में गोधरा के ही आरिफ वोरा की भेजी एक लिस्ट भी मिली। उसमें 6 परीक्षार्थियों के नाम थे। आरिफ ने तुषार भट्ट को एडवांस में 7 लाख रुपए दे दिए थे, जिसको जांच टीम ने जब्त कर लिया, यानी और सबूत शामिल है और गोधरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तुषार भट्ट, स्कूल के प्रिंसिपल और केंद्र के अधीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा, परशुराम रॉय और उनके सहयोगी विभोर आनंद और वो जो बिचौलिया है आरिफ वोरा को गिरफ्तार किया।